जो हम डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन 3 टाइप का होगा, एक होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट की बात करता है, एक होगा डेप्थ के बारे में, एक क्या होगा रोटेशन ऑफ अर्थ, इसी को क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ, टाइम है अपने पास, एक डेरिवेशन तो खत्म कर रीच कर सकते हैं, ठीक है ना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मान लो ये अर्थ है, मैं फटाफट कर देगा, चिंता नहीं करने का। गुस्सा तो नहीं आ रहा द्रौपदी? चलो चलो बेटा, नहीं आया करके उसका नाम बदल दे रहे हैं। मान लो अर्थ का जो मास है ना वो कैपिटल एम है और ये सेंटर है, रेडियस कितना आर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बार बार बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना। वी कंसीडर एट दिस टाइम अर्थ इज अ स्फेरिकल। अर्थ क्या है यहाँ पे? स्फेरिकल। बोल जल्दी को, मैं पूरा बता दूंगा, पूरा मास वास सब नहीं कर, मैं पूरा करके दिखा दूंगा, अभी तू देखता जा, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर कोई स्मॉल एम मास का है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैपिटल जी कैपिटल एम बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले मास को मैं कहाँ पे लेके चल जा रहा हूँ, इस हाइट पे। ठीक, जब इस हाइट पे लेके चल जाओगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा जी डैश, और यहाँ पे होगा जी एम, तो वही रहेगा क्योंकि ये पॉइंट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। समझ में आया? तो यहां पे आने के बाद अब ये वाला डिस्टेंस को मैं स्मॉल एच ले लेता हूं, हाइट, तो ये तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, आर, तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर। से यस और नो? ठीक है, तो नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at the surface of earth is G is equal to capital G capital M by R square. At object, at an object placed at h height, then the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, एक एक पॉइंट पे मंडे को चेक करूंगा भाई, अगर नहीं लिख के लाओगे ना तो वाट लगा दूंगा, तेरा ध्यान रखना। तो जी डैश हो जाएगा कैपिटल जी एम बाय होगा आर स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, आर है। नहीं समझ में? तो हमको जी डैश का वैल्यू चाहिए यार, तो हमको कंपेयर करना है। सब 11th में पढ़ते हैं, 11th के पार्टी पढ़ा रहा हूं मैं ना, डिवाइडेड बाई 2, तो जी डैश बाई जी, इसका वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, जी डैश बाई जी, और यहाँ पे होगा आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश बाई जी आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी ना बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जो बुक्स वगैरह में नहीं देता है। बुक्स में कहीं पे भी क्लियरली लिखा है कि आप हाइट एल्टीट्यूड में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। मैं आपको 2 कंडीशंस बताऊंगा कि अगर सर्टेन, जैसे मान लो 500 किलोमीटर के अंदर अगर देता है तो उस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 10,000 किलोमीटर के अंदर अगर देगा तो उस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दोनों जगह पे फार्मूला चेंज होता है। ठीक, तो अब मैं क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो जी डैश जी, और ये क्या होगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया दोस्त। ठीक है, इसी का थोड़ा करेक्शन वर्जन बता रहा हूं, ध्यान समझना। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना दोस्त, तो 1 प्लस क्या होगा एच बाय आर, और पावर में -2। बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम वो कहां पे आ जाएगा, 2h बाई आर। हुआ कि नहीं हुआ? 2h बाई आर हो गया ना, तो अब हमारे पास 2 फार्मूले हो गए भाई, ये भी और ये भी, दोनों तो सेम फार्मूले नहीं है।
दोनों फार्मूलों को यूज करने के लिए अपना बहुत सारा बॉन्डिंग कंडीशंस है, समझ में आया? अगर हाइट दिया तो आप सट से ये नहीं लगा लोगे, आप चूज करोगे कि कितना किलोमीटर की हाइट की बात कर रहा है, समझ में आया? तो ये प्रिसाइज वैल्यू देता है, ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता है, ठीक? तो जब एकदम अपर हाइट होता है ना, तब इसको यूज करते हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इसको यूज करते हैं, ठीक है? और कितने कितने में पूरा प्रिसाइज वैल्यू नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, ये लोग सब बाहर खड़े हैं यहाँ पे। तो यहां तक समझ में आ गया? तो अच्छा, ये माइनस में है इसका वैल्यू, तो दिख ही रहा है कि जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोटो खींचना खींच ले, मैं सेव तो कर दूंगा, तब तक वो फोटो खींच ले। लिख जो जो खींचना है, ठीक? फिर देखो लैटिट्यूड हम लोगों ने कर रखा, लैटिट्यूड को लेके थोड़ी सी बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो लैटिट्यूड जब हाइट वाले पढ़े थे ना, तो हमने दो फार्मूला कंसीडर किया था, जीडीएस इज इक्वल टू G1 माइनस 2h/r था एक, और जीडीएस इज इक्वल टू G और r स्क्वायर r प्लस h का होल स्क्वायर, ये दो फार्मूला था। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फार्मूला कब हम यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज नोट करते चले जाना, ठीक है? तो पॉइंट ये आता है ना कि कौन सा फार्मूला हम कब यूज करते हैं। तो ध्यान समझना, अर्थ का जो रेडियस कंसीडरेबल है वो 6400 किलोमीटर, ध्यान समझ। अब अगर मान ली कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट अ 32,100 किलोमीटर, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि 6400 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर में ज्यादा डिफरेंस है क्या? हाँ, बड़ा तो है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है, ह्यूज डिफरेंस। 100 रुपये और 50 रुपये में डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली है, लेकिन कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस। बात अगर 2500 किलोमीटर की बात करूं, तो क्या इसमें ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है क्या? नहीं है, ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा तो आप हमेशा इसको कंसीडर करोगे, याद रखना, ठीक? जब h का वैल्यू, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट अ 25 किलोमीटर, कहां पे, सॉरी ज्यादा हो गया, हाँ, कहां पे प्लेस्ड है? 25 किलोमीटर, ठीक है? अब मैं तुमसे बोलता हूं यार 6400 किलोमीटर एंड द 25 किलोमीटर आर डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। दैट मीन्स ये लगेगा, ये लगेगा, मतलब R इज मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द H। तो इसके लिए कौन सा लगाओगे? ये वाला। जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये भी फार्मूला का आंसर जो आ रहा है वो भी दिखाएगा वहां पे, इसका भी जो आंसर आ रहा है वो भी दिखाएगा वहां पे, लेकिन करेक्ट क्या होगा? वो वाला। डिपेंड किस पे करता है? तुम पे करता है कि तुम कौन सा चूज कर रहे हो। कहानी क्लियर है? सब क्लियर है? चलो अब इसके धड़ाधड़ कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। एक आध क्वेश्चन पहले मैं बताता हूं, ध्यान समझना। फाइंड द हाइट एट विच द ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ बिकम्स 1/4। कितना बोल रहा है? 1/4। अब मैं बात करता हूं 1/4, मतलब 64,100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1600। 1600 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर ह्यूज डिफरेंस है कि ओनली डिफरेंस है? ओनली डिफरेंस कंसीडरेबल है। तो अब सोच, इस कंडीशंस में मैं पहले अर्थ बनाऊंगा। बनाने का तरीका ये है, अर्थ के सरफेस में मैं जी का वैल्यू पता है, ठीक? चलो अब कितना बोला है? हमको उस हाइट को निकालना है जहां पे इस वाले का जो भी हमारा ग्रेविटेशनल होगा, क्या द हाइट ऑफ द ग्रेविटेशनल अर्थ कितना हो गया उसका? 1/4 होगा। अपने को पता है कि ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? 1/4 होता है, ठीक? बहुत बढ़िया। तो ऐसे कंडीशंस में अर्थ के सरफेस का फार्मूला तो हमको पता है, और जब वो हाइट पे जाएंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या था? अभी बताया था, G' G R प्लस H का होल स्क्वायर। नहीं समझ में? ये वाला क्यों लगा है, वो वाला क्यों नहीं लगा है? सिर्फ डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हमको H निकालने बोला,
किस हाइट पे, मतलब देखो अगर यहाँ पे इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कंसिडरेबल, जब तक नहीं देगा तब तक आप नहीं यूज करोगे, ध्यान रखना, जब तक नहीं देगा जेई, ध्यान रखना। तो जब आप यहां से बढ़ते जाओगे तो पता है कि जी का वैल्यू कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जी का वैल्यू हाफ भी होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जी का वैल्यू 1/3 भी होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जी का वैल्यू 1/4 भी होगा। तो आपको ये निकालने बोला है कि भाई कितने हाइट पे इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो चूज करोगे कौन, आप करोगे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जी का वैल्यू हमको क्या बोला है भाई, g/4 होना चाहिए। तो यहाँ पे g है ना, तो r प्लस h का स्क्वायर, देयर आर कैंसिल, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा √1/4 r प्लस h, नहीं समझ में आया। अब ये चला जाएगा तो r प्लस h और यहाँ पे बचा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाइड तो कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ पे क्या होगा r प्लस h, मतलब r इज इक्वल टू h, मतलब रेडियस मतलब 6400 किलोमीटर पे ही क्या होगा वो, समझ में। तो डिफरेंस यूज है क्या, समझ में आ गया कहानी। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में कहानी आएगा। जैसे यहां पे देगा, कई बार रेडियस देगा, नहीं भी देगा तो खुद से कंसिडरेबल होगा। और इसका पॉइंट के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला है, वो भी बताता हूं, 6.637 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, बताऊंगा अभी, रुक जा। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू जी रिड्यूस 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सरफेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक नहीं है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्या करता हूं, अर्थ बना लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे जी है, तो भैया जब यहां पे जाऊंगा तो ये जी डेस हो जाएगा, जो ये जी था उस जी का रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज बोलता तो प्लस, रिड्यूस बोलेगा तो माइनस, रिड्यूस हो रहा है कितना, इसका 36%, 36% ऑफ जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, नहीं समझ में आया। अब क्या करूंगा, जी 1 माइनस 36/100, नहीं आया समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, जी 64/100, ये किसका है, जीडेश का वैल्यू, समझ में। कितना परसेंट, 36%। यार 2%, 3% बोलता है ना, तब अपन क्या करते हैं, वो वाला कंसीडर, 1% कम हो रहा है, 2% कम हो रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस में नहीं लेते। तो अब फॉर्मूला वही वाला लगाऊंगा मैं, क्या, जी डेस, जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना है, जी 6400, फिर जी, फिर आर प्लस एच, देन देयर होल स्क्वायर, देयर आर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा, सीधा आ रहा 6400, तो आर प्लस एच, तो हमारे पास 64 का होगा 8 और 10, आर प्लस एच, 8R, 8H, 10R, 2R, 8H। एट व्हाट हाइट, मतलब H निकालने बोला, क्या निकालने बोला, हाइट निकालने बोला, ठीक। तो 1/r क्या होगा 4, तो H इज इक्वल टू 6400/4, मतलब 1600 किलोमीटर अगर चलता हूं मैं, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36% रिड्यूस होगा। तो भाई ये 6400 जो है, 1600 किलोमीटर जो 64 से ह्यूज डिफरेंस है क्या, नहीं, ओनली डिफरेंस है, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। समझ में आ गया, बन जाएगा, नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फटाक से।
ओरल क्वेश्चन है, ओरल भी हम बना सकते हैं। सर 32 कर दो सर 32 64 कहा था क्या आया फिर नहीं 6400 कितना आया था भाई तेरा 3200 थोड़ा ना दिमाग लगावे, जेई का एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है। फिर बोलूँगा तो बोलेगा कि वो डिमोटिवेट करते हो आप करके। क्या था 2560 kilometer from there. 2560 60 नहीं, गलत है, गलत है। इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं बना तेरे से भी। हाँ, वो 32 तो तुक्का ही मार दिया बना। ऐसा मत किया कर भाई, जेई वाला फिर बोलूंगा ना बोलता है कि बोलेगा कि बोलता है, ठीक है। तेरा कितना है भाई, क्यों नहीं है? रुक जा, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन, छोड़ दे तानिया। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ। मतलब अर्थ ये है, यहाँ पे अगर जी है भाई तो यहाँ पे जाऊंगा तो जी डेस का वैल्यू g/2 होगा। तो g/2 नॉट ए ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो भैया मुझे क्या लेके चलूंगा, जी डेस इज इक्वल टू जी r प्लस h का होल स्क्वायर। मैं हाँ तो फिर ठीक है भाई, नहीं कर पाऊंगा। मैं कल से बात ना करूँ, कभी कुछ इमरजेंसी है, कुछ इम्पोर्टेंट है अभी? नहीं, मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग चल रहा ना, मैं तेरे को क्लास में करके बात करता। देख भाई, g/2 जी r प्लस एच लिखते हो, कोई दिखेगा नहीं, बता रहा हूं। रूट आएगा इधर r प्लस एच 1/√2 r। ये नीट वाले क्वेश्चन हैं सारे ना। दिक्कत की बात है कि हमसे नीट वाला क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। मल्टीप्लाई करता नहीं, चल रहे कैलकुलेटर से कर फटाक से। तो फोन बाहर ही रख, कैलकुलेटर नहीं बना अभी, छोटा सा क्वेश्चन। क्या हाँ, तो रूट क्यों सॉल्व करते हो? रूट का कितना? हाँ 2649.4 किलोमीटर। नहीं 0.014, 3 डिजिट हमेशा कंसिडरेबल है। 0.3 पे √3 √5 √7 √8 ये सब याद है कि नहीं याद है? बंटाधार हो तुम लोगों का, वैसे टेंशन मत लो। चलो जल्दी से बनाओ, परसेंटेज डिक्रीजिंग है। सिर्फ विनय फोन बाहर रखेगा, हर स्लाइड का फोटो ले लेगा। अगर लाइट अगर चली गई तो फिर दिक्कत है ना, बाकी कोई फोन बाहर नहीं निकालेगा। प्रॉब्लम है हेल्पलाइन में फोन करो, ठीक है? दिखा वे 001। कितना हो गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त आप लोगों का, जेई वालों का ना। जल्दी करना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, भड़ाभड़ भाग रहा है। कितना बेटे? कौन सा वाला फार्मूला भूल गया? परसेंट का क्या फार्मूला है? परसेंट का कौन सा फार्मूला तेरे को बताया था मैं?
जल्दी जल्दी करो। सर इसमें ह्यूज डिफरेंस है। नहीं, देख ले। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेज वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द टेकन द हाइट 32 किलोमीटर। ह्यूज डिफरेंस वाला फार्मूला। भाई रुक जा भाई, ओ भाई रुक जा, बता दे। समझ में? यहीं से तेरा क्वेश्चन सही और गलत हो जाता है। समझ में आ गया? लोग फर्स्ट वाले उठाते हैं मेनली, जो सेकंड वाला उठा लेंगे। समझ में? तो यहाँ पे सबसे पहला तो फार्मूला का कमाल ये है कि ZS इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H/R होगा। नहीं समझ में क्यों होगा ये? क्यों? अर्थ के सरफेस के आसपास की बात करेगा तो उसके बराबर आएगा। ठीक, क्योंकि यहां पे H जो है मच देन लेसर कंपेयर टू द R। ठीक, अब यहां पे होगा सबसे पहला चीज, मैं बोला था कि एरर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज डिक्रीजेस इन वेट, किसमें बोला है? वेट में बोला है। तो वेट हमेशा जो वेट होता है ना, वो W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसका वेट कितना था? ओमेगा, सॉरी W इज इक्वल टू mg। ऊपर गया कितना? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर तो वेट होगा W डेस, क्योंकि G फर्क पड़ता है। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होता है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये समझ में आ गया कि भैया मुझे क्या निकाल, ये चलो इसको एक पार्ट में छोड़ दिया, यहाँ पे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीजेस। इसकी अगर बात करूं तो परसेंटेज डिक्रीजेस के लिए क्या लिखते हैं? इनिशियल परसेंट चेंज, फिर परसेंट इंटू 100%। आप पढ़े होंगे किसमें? एरर में। डेल ओमेगा बाय डेल W बाय, ऐसे इसको ऐसा भी लिखते हैं, डेल W बाय W। या नहीं जानते हो तो बताओ, एक क्लास लूंगा पूरा एरर उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, पढ़ना है ना, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। डेल W बाय 100%। ठीक, तो ये आ गया। तो भैया सबसे पहले W क्या होता है? W होता है mg। W डैश क्या होगा? mg डैश। और ये क्या होगा? mg भी 100। तो ये पता चल गया m का तो कोई रोल ही नहीं है यार, g माइनस जी डैश बाई जी का नहीं आया। तो यार g माइनस जी कहां से आएगा? घूर के देखो, कहीं से दिख रहा है क्या g माइनस जी? कितने लोगों को दिखा g माइनस जी? अरे बोलो सड़े लोग। सर उसकी पूरी वैल्यू g माइनस जी डैश 2h बाय आर जी नहीं आया, नहीं आया। सर माइनस इधर देख, मेरे को मत देख। क्यों कर देता है? क्यों कर देता है? जी को उधर ले गए ना। तो देख ही पाएंगे। नहीं सॉरी जी दे। जी आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा, माँ कसम। फिर बोलते हो कि, फिर बोलूंगा ना, बोलोगे कि क्यों बोलते हो आप। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है भाई? 2h r g इंटू 100%। जी ने जी को मार डाला, क्या डाला? मार डाला। 2h बाई आर इंटू 100%। तो भाई 2h का वैल्यू 32 बस। और ये क्या था? 1%। समझ में? रिपीटेड है किसमें? नीट में। समझ में आ गया? अब बात करते हैं डेप्थ। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फटाक से फोटो खींच ले दोस्त। वही बाकी किसी का फोन बाहर नहीं दिखना चाहिए क्लास में, बता रहा हूं। सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, इसको अलग से बना लेना। ये शॉर्ट नोट में रखना है इसको, समझी? Okay.